कहानी एक शव परीक्षा कक्ष से शुरू होती है जहां मीन नाम का एक लड़का अचानक जीवित हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद सभी कर्मचारी घबरा जाते हैं। मीन की मां, जो वहां मौजूद थी, अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मीन बेहोश हो गई। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अस्पताल के एक कमरे में उलझन में पाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना डॉक्टरों और नर्सों से होता है जो अजीब भाषा में बात करते हैं, जिससे वह और भी अधिक डर जाता है। वह भागने का प्रयास करता है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही है, इसलिए वह एक खिड़की की ओर जाता है, जहां वह फिसल जाता है और गिर जाता है। उसके जमीन पर गिरने से ठीक पहले एक अज्ञात शक्ति उसे बचाती है और वापस इमारत पर रख देती है। मीन को एहसास हुआ कि यह एक सपने जैसा था, क्योंकि वह गिरने के बजाय तैर रहा था। इस बीच एक खिड़की साफ करने वाला व्यक्ति, जो मीन की तरह इमारत पर चल रहा था, उसके पास आता है। मीन पूछता है कि क्या सब कुछ वास्तविक है, लेकिन वह आदमी, खुद को एक अभिभावक के रूप में प्रकट करते हुए, उसे समझाने के लिए मीन को थप्पड़ मारता है। वह मीन को बताता है कि उसकी आत्मा की सभी यादें मिटा दी गई हैं और उसका शरीर फिर से जीने के लिए मीन नाम के लड़के को दे दिया गया है। मीन हैरान है, लेकिन उसे अभिभावक से एक जार मिलता है जिसमें पानी होता है, जो अचानक हवा में वाष्पित हो जाता है, जिससे वह आश्चर्यचकित रह जाता है। तब उसे एहसास होता है कि नज एक अभिभावक भी है। अभिभावक अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। अंत में अभिभावक मीन के शरीर को एक मेजबान के रूप में संदर्भित करते हुए उसे बताता है कि उसका शरीर स्थायी नहीं है, और उसे एक ओवर ग्लास देता है, जिसका अर्थ है कि यदि वह समझदारी से काम लेता है तो वह अपने शरीर की सीमाओं को पार कर सकता है। मीन के अजीब व्यवहार के पीछे का कारण निर्धारित करने में असमर्थ, वे आपकी आत्मा को दूधिया शरीर से निकाल देंगे और आपको फिर से पुनर्जन्म लेना होगा, जिससे आपकी आत्मा का दोबारा जन्म लेना असंभव हो जाएगा। बाद में अभिभावक मीन से ये कहते हुए चला जाता है कि वह किसी को यह न बताए कि वह मीन नहीं है। अगली सुबह एक डॉक्टर मीन की जांच के लिए आता है, और दवा के स्टिकर पर उसका पूरा नाम देखकर डॉक्टर सोचता है कि मीन को सब कुछ याद है, इसलिए वह उसे अस्पताल से छुट्टी दे देता है। छुट्टी मिलने के बाद मीन अपनी मां के साथ घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम मान है। हालांकि मीन घर लौटकर खुश नहीं है, जिससे उसकी मां आश्चर्यचकित है। वह जोर देकर कहती है कि अभी उसे मान के साथ सोना होगा ताकि वे उस पर नजर रख सकें। वह उसके लिए नए कपड़े खरीदने का भी सुझाव देती है, लेकिन फिलहाल मान के कपड़े पहनने पर जोर देती है। जब मीन ये सुनता है तो वह अपनी मां से कहता है कि वह उस रात एक दोस्त के यहाँ रुकेगा और चला जाएगा। वह अपने पिता से मिलता है, जो मीन से मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मीन को यह अजीब लगता है कि उसके पिता उसका स्वागत करने के बजाय उससे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बाद में जब रात में सभी लोग सो जाते हैं, मीन घर की खोजबीन करता है और उसे एक पारिवारिक एल्बम मिलता है, लेकिन उसमें उसकी तस्वीर गायब है, जिससे उसकी मां भ्रमित हो जाती है। वह अपने पुराने कमरे को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद था, इसलिए वह अंदर झांकता है और मान उसे सोने के लिए अपने कमरे में वापस भेज देता है। अगली सुबह जब मीन उठता है तो वह अपनी मां को लैपटॉप के साथ निकलते हुए देखता है, इसलिए वह उसके जाने तक इंतजार करता है। फिर लिविंग रूम से चाबियों का एक गुच्छा उठाता है और अपने कमरे का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद रहता है। किसी भी चाबी से गेट खोलने में असमर्थ, मीन अपने कमरे में लौटता है और अपने कमरे की खिड़की को बाहर से उठाने की कोशिश करता है। आखिरकार वह खिड़की के माध्यम से अपने कमरे में प्रवेश करने में सफल हो जाता है। अंदर खाली फर्नीचर के कुछ टुकड़े और मीन की अंतिम संस्कार की तस्वीर के अलावा और कुछ नहीं था। फोटो में अपनी मौत की तारीख देखकर मीन चौंक जाते हैं और उसे गिरा देते हैं। शोर सुनकर उसकी मां दौड़कर आती है और मीन उससे पूछती है कि उसकी सभी चीजों का क्या हुआ। रूधी उसे बताती है कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश करने से पहले उनके समाज को नष्ट कर दिया। रूधी फिर रोने लगती है, मीन को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वह फिर कभी आत्महत्या का प्रयास न करे। अगले दिन मीन स्कूल जाने की तैयारी करता है और रूधी उसे अपना पर्स सौंप देती है। पर्स में उसे एक ब्रिज कार्ड और अपनी मां का बिजनेस कार्ड मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसकी मां एक इंजीनियर है।
जिसे काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। मीन को स्कूल छोड़ने के बाद रूडी ने उसे चेतावनी दी कि अगर कोई पूछे कि वह स्कूल क्यों नहीं आया तो वह कह देगी कि वह बीमार है। जब मीन स्कूल जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। केवल लाई नाम का एक सबसे अच्छा दोस्त है जो मीन पर क्रश था। जब वे बात कर रहे थे, लाई को याद आया कि उन्हें एक स्टंट क्लब मीटिंग में भाग लेना है जिसमें मीन ने पहले भी भाग लिया था। वे दोनों बैठक में जाते हैं जहां नेता मीन को याद दिलाता है कि उसे अगली प्रतियोगिता के लिए एक चित्र बनाने की जरूरत है। इस बीच मीन ने ब्रूस के समान बैज पहने कुछ लड़कियों को देखा जिन्हें उसने अपने पास में देखा था। उनका पीछा करते हुए वह उनकी कक्षा में पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि वह भी ओलंपिक कक्षा का छात्र है। ये सोचकर कि वह उसी वर्ग का है, मीन उनका पीछा करता है और ब्रूस के साथ ओलंपिक वर्ग में शामिल हो जाता है। शिक्षिका पहचानती है कि वह उसका छात्र नहीं है और तुरंत उसे कक्षा से बाहर निकाल देती है। कक्षा से बाहर निकलते हुए मीन को अपने ट्यूशन पार्टनर से एक नोट मिलता है जिसमें लाइब्रेरी में उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की गई है। वह वहां जाता है और उसका सामना पी नाम की एक आकर्षक लड़की से होता है। तुरंत आकर्षित होकर मीन खुद को पी की उपस्थिति से प्रभावित पाता है। क्लास से बर्खास्तगी के बाद वह कुछ स्टाइलिश कपड़े खरीदने के लिए अपनी मां के कार्ड का उपयोग करता है और पी को प्रभावित करने के लिए हेयर स्टाइल में बदलाव करता है। इस प्रकार मीन पी के साथ समय बिताना शुरू कर देता है। एक दिन मीन के पिता उसे स्कूल चिकित्सक के साथ अपनी मुलाकात की याद दिलाने के लिए स्कूल जाते हैं और उसे प्रचार करने के लिए उत्पाद प्रदान करते हैं। सत्र के दौरान चिकित्सक मीन से अजीबोगरीब सवाल पूछना शुरू कर देता है जिससे मीन को जाने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। अचानक चिकित्सक मीन के पिता द्वारा दिए गए उत्पाद को खाने लगता है। मीन को यह स्पष्ट हो जाता है कि चिकित्सक कोई चिकित्सक नहीं है बल्कि एक जासूस है जिसे मीन को उसके आत्महत्या के प्रयास के पीछे के कारण को तेजी से उजागर करने की याद दिलाने के लिए भेजा गया था। उन्हें सूचित किया गया है कि उनके पास उत्तर देने का केवल एक मौका होगा और यदि सही है तो ऊपरी ग्लास बैंड हटा दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक स्कूल उत्सव के दौरान मीन लाइब्रेरी में पी को रोते हुए पाता है। पी ने असफलता के डर से भावनात्मक परेशानी के कारण अपने परीक्षण का अभ्यास नहीं किया था। मीन ने उसे सांत्वना दी, पी को उसकी महानता का आश्वासन दिया और उसे बहुत अधिक तनाव न लेने की सलाह दी। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, मीन उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में पूछता है, लेकिन पी बाहर जाने के बारे में किसी भी पिछली चर्चा से इनकार करता है। इसके बावजूद मीन ने पी को उत्सव में आमंत्रित किया, जहां वे दोनों एक साथ उत्सव का आनंद लेते हैं। अंत में वे आतिशबाजी देखते हुए एक पल साझा करते हैं, जिसके दौरान पी मीन के अपने अतीत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार करता है। मीन के हाथ पर पी की आरामदायक पकड़ उसे आश्वस्त करती है, उदास मत रहो। अगले दिन घर पर रहते हुए मीन ने फोन पर अपनी मां की बातचीत सुनी, तो उसे पता चला कि उसके पिता ने उसकी शादी की अंगूठी अपने MLM समूह को नए उत्पादों के लिए भेजी थी। ये खबर रूडी को परेशान कर देती है, जिससे मीन को कुछ व्यंजन पकाकर उसे खुश करने के लिए प्रेरित किया जाता है, एक नया कौशल जो रूडी को आश्चर्यचकित करता है, जो कभी नहीं जानता था कि मीन को खाना पकाने में रुचि है। मीन के नए पाक जुनून को देखकर रूडी को खुशी मिलती है। वह उसे कठिन समय के दौरान भी अपने बच्चों के साथ साझा किए गए देखभाल के क्षणों की याद दिलाती है। कुछ दिनों के बाद रूडी ने पी से अपना वादा पूरा करते हुए सफलतापूर्वक अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्सव में वह खुशी से मीन के बालों पर शैम्पू लगाती है और पुल पर होने के दौरान उसके हाथों के लिए लोशन का सुझाव देती है। कंपनी की प्रस्तुति के लिए भागते हुए वे 10 राउंड पूरे करते हैं और टाइम से एक उपहार प्राप्त करते हैं। यह मीन का जन्मदिन होता है और उपहार खोलने पर उसे पायनियर द्वारा बनाया गया एक स्कोप मिलता है। पी ने इसके प्रति अपनी पसंद व्यक्त की, जिससे उनका बंधन और गहरा हो गया। कक्षा के दौरान पी स्केचिंग शुरू करती है और उसकी नज़र तस्वीरों पर पड़ती है, जिनमें से एक में मीन एक लॉकर के पास दिखाई देती है। उत्सुकतावश मीन ने लॉकर की जांच की, लेकिन उसे खाली पाया। लाइव प्रकट होता है, उसे याद दिलाता है कि उसका लैपटॉप वहां संग्रहित था, उसे अपनी मां को देने के लिए एक नोट के साथ। हालांकि जब मीन लेमन के घर गया तो रूडी वहां नहीं था।
इसलिए उसने लैपटॉप अपनी माँ को सौंप दिया। बाद में अपनी माँ के शयन कक्ष में खोजते समय उसे तस्वीरें मिली, जिनमें से एक में उसका चेहरा खरोंच था, जिससे इसके महत्व पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा मीन को वहां कुछ दस्तावेज मिले, जिससे पता चला कि उसकी माँ पढ़ाई के लिए जर्मनी जाना चाहती थी। इसके बाद मीन अपनी माँ के कंप्यूटर की जांच करता है, जहां उसे उसके और उसके दोस्त के बीच बातचीत मिलती है। इसे पढ़कर उसे पता चला कि उसकी माँ जर्मनी नहीं जा सकी क्योंकि उसे अपने परिवार के साथ रहना था। इस रहस्योद्घाटन से मीन में अपनी माँ के प्रति नाराजगी पैदा हो जाती है। काश वह जर्मनी चली जाती। चैट में मीन को अपने लैपटॉप में छोड़े गए एक अलविदा पत्र का भी पता चलता है, जिसके बारे में उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था। यहाँ मैंने ये भी लिखा है कि उसे पता चला कि उसके पास दूसरा लैपटॉप उसकी माँ का था, इसलिए मीन उसे खोजने के लिए अपनी माँ के कॉलेज में जाता है। अंततः वह इसे ढूंढ लेता है और घर ले आता है, केवल अपनी माँ को अपने जीवन में उसकी भागीदारी के बारे में बताने के लिए। मीन तब हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि उसका लैपटॉप खिड़की से बाहर उड़ रहा है और जमीन पर गिर रहा है, जिसे गार्जियन नियंत्रित कर रहा है, जो फिर उसे गिरने देता है। खुश होकर मीन अपना लैपटॉप घर लाता है और उसे चालू करता है, केवल एक फाइल बची हुई पाता है, जो उसका अलविदा पत्र था। इस पत्र के माध्यम से मीन को पता चलता है कि उसने पी को जो दवा देनी थी उसमें सोडा मिलाया था, जिससे वह बेहोश हो गया। ऐसा करने से पहले उन्होंने अपनी सभी तस्वीरों से अपना चेहरा नोच लिया था और समाज की निंदा की थी। पत्र में एमएलएम पंथ पर अपनी मां का वेतन खर्च करने के लिए अपने पिता के प्रति अपनी नफरत भी व्यक्त की गई, जिससे उन्हें छोटा महसूस हुआ और इस तरह वह अपने माता पिता दोनों से नाराज हो गए। इस घर में वह केवल अपनी मां से प्यार करता था, लेकिन वह ज्यादातर समय घर से दूर रहती थी और पी को ही वह अकेला छोड़ देता था, जिसे वह सहन कर सकता था। फिर एक दिन मीन पी से मिलने जाता है, जहां वह उसे देखता है। ये पता चला कि मीन का शिक्षक पेशाब करने के लिए मजबूर कर रहा था और पेशाब विरोध नहीं कर रहा था। इससे मीन की मां खुश हो गई। उन्होंने मान लिया कि पी की रुचि है। यहाँ मीन शिक्षक को रोकने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन अगले दिन वह शिक्षक के पास जाता है और उस पर एक माकर फेंकता है। फिर वह पी को छत पर ले जाता है और उस पर चिल्लाता है। सवाल करता है कि वह शिक्षिका को इस तरह का व्यवहार करने की अनुमति क्यों दे रही है। पी फूट फूट कर रोने लगी और कबूल किया कि उसे शिक्षक की हरकतें पसंद नहीं थीं, लेकिन वह उसके साथ रही क्योंकि उसकी मदद से वह ओलंपिक टीम के लिए क्वालिफाई कर पाए। इस रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि अपने भविष्य के अलावा पी को किसी और चीज की परवाह नहीं है। इससे मीन की मां को विश्वास हो जाता है कि पी को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वह उसे अपनी जान लेने का संकेत देती है। बाद में मीन के पिता उसके स्कूल जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने उनके बारे में शिकायत की थी। वहां मीन के पिता उससे पूछते हैं कि वह एक सामान्य लड़का क्यों नहीं बन सकता। क्रोधित होकर मीन ने अपने पिता से सवाल किया कि उसने एमएलएम समूह के लिए अपनी मां की अंगूठी क्यों बेची। निराश होकर मीन चला जाता है। बाद में मीन अपनी मां का बिजनेस कार्ड पी को दिखाता है और वे दोनों उस पते पर जाते हैं। वहां मीन अपनी मां को उसके नए परिवार के साथ देखकर चौंक जाता है। रूडी ने मीन की मां को भी नोटिस किया, जो उसे समझने की कोशिश कर रही थी। हालांकि भोजन के बाद मीन हार मानकर चला जाता है। वह बारिश में एक पुल पर खड़ा है, आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, लेकिन बारिश अचानक रुक जाती है और गार्जियन आता है और उससे उसके आत्महत्या के प्रयास का कारण पूछता है। मीन अपने परिवार और पी को दोषी ठहराते हुए जीवन के प्रति अपनी नफरत की व्याख्या करता है। गार्जियन की अस्वीकृति इंगित करती है कि मीन की प्रतिक्रिया गलत है, उसे याद दिलाते हुए कि उसके परिवार और पी को दोष नहीं देना था, क्योंकि वे भरोसेमंद नहीं थे। केवल 3 दिन शेष रहते हुए मीन घर लौटता है और अपने कमरे में चीजें तोड़ना शुरू कर देता है। ली आता है और सवाल करता है कि उसने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं बनाया है। मीन की मां ने ली को आश्वस्त किया कि उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच ली ने ब्रह्म को बताया कि उसने मीन को कभी दोस्त नहीं माना और वह भी उसे पसंद नहीं करता था। ये सुनकर ली को बहुत दुख हुआ। मीन ने बाद में ली को बताया कि उसने उस दिन अपना जीवन समाप्त करने की योजना बनाई थी।
और उसका उल्लेख किए बिना एक अलविदा पत्र भी लिखा था। ली गहराई से प्रभावित होकर भाग गया। शाम को मीन और उसके पिता रूडी को ले जाते हैं, जो कुछ समय के लिए बाहर गया था। थका हुआ रूडी बस घर जाना चाहता है, लेकिन मीन ने सुझाव दिया कि वे सभी रात के खाने के लिए बाहर जाएं। रेस्तरां में मीन शौचालय जाने का बहाना करता है, लेकिन इसके बजाय उनकी बातचीत सुनता है। वह अपने पिता को उसकी मां की अंगूठी लौटाते हुए देखता है, जिससे रूडी को अपने प्रेम प्रसंग की बात कबूल करनी पड़ती है। रूडी और मीन के पिता के बीच बहस छिड़ जाती है और मीन अचानक चले जाते हैं। अपनी मां के साथ अकेले रूडी माफी मांगती है और अपने संबंध को समाप्त करके अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करती है। हालांकि मीन ने उस पर एक बुरी मां होने का आरोप लगाते हुए उसे माफ करने से इनकार कर दिया। उनकी बहस तेज हो जाती है। इस बीच रूडी का ध्यान भटक जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक दुर्घटना हो जाती है। जब मीन को अस्पताल में होश आता है, तो वह अपनी अभी भी बेहोश मां को देखने के लिए दौड़ता है। डॉक्टर ने उसे उसकी गंभीर स्थिति के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त मीन को अपने पिता से पता चलता है कि रेस्तरां में क्या हुआ था और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त करता है। मैं चाहता था कि तुम मुझे बताओ कि तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो। अगर तुमने मुझे बताया होता, तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि अब कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करता। चूंकि मीन को चोट नहीं लगी थी, इसलिए उसे घर भेज दिया गया। घर पर उसे एक ड्यूरियन मिठाई, अपनी मां से एक राखी और पी द्वारा उपहार में दिया गया एक बहुरूपदर्शक मिलता है। मीन को ऐसा लगता है कि वह दूसरों की तरह स्वार्थी व्यवहार कर रहा है। बाद में वह अपनी ड्राइंग पूरी करता है। ओलंपिक टीम के लिए एक घोषणा होती है, जहां पी है भाषण देने के लिए कहा गया। हालांकि जब पी मीन को देखता है, तो वह दोषी महसूस करता है और भाग जाता है। फिर मीन को एक कांच के टुकड़े से खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है। वह माफी मांगता है और ली को गले लगाता है, यह महसूस करते हुए कि वह उस दिन बहुत गुस्से में था और बिना सोचे समझे बातें कही। वह समझाता है कि उसे खुद पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षक की गलती थी। मीन की बातें सुनकर पी को बहुत बेहतर महसूस होता है और वह प्रिंसिपल के पास सच बताने के लिए जाता है अभ्यास, इसलिए वह पी के लिए ड्राइंग छोड़ देता है। इस बीच मीन का स्टंट क्लब रिहर्सल देखने जाता है। ली से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हमेशा उसके प्रति दयालु रही है और उसका समर्थन करती है, हालांकि उसने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। ये सुनकर ली ने मीन को माफ कर दिया और उससे कहा कि वह जानती है कि उसने अभी तक टीम के लिए ड्राइंग नहीं बनाई है, इसलिए वह उसे अपनी पुरानी ड्राइंग सौंप देती है। जब वह अपनी पुरानी ड्राइंग देखती है, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि यह उसे डर के कारण दी गई थी, जिससे मीन के अपने परिवार और पी के साथ पिछले जीवन की यादें वापस आ गईं। अच्छे संकेत दिखाई देने लगते हैं। मीन सोचता है कि वह अचानक सीईओ के कार्यालय से नीचे फिसल जाता है, जहां उसने एक ग्लास कवर पकड़ रखा था। ढक्कन गिरकर टूट जाता है। बाद में मीन अचानक अपने कमरे में पहुंचता है, जहां उसे दर्पण में एक अभिभावक दिखाई देता है, जो इस बार उसके जैसा दिखता है। उसे एहसास होता है कि मीन के शरीर में आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। आखिरकार वह अपनी मां के पास जाकर कबूल करता है कि उसकी आत्महत्या के लिए कोई और नहीं बल्कि वह खुद दोषी है। अभिभावक उसकी प्रतिक्रिया से सहमत है और उसे उसकी आत्मा पर विजय पाने के लिए बधाई देता है। वह बताते हैं कि परीक्षण केवल उन्हें वास्तविकता दिखाने के लिए था, जिसका अर्थ है कि बाद में कोई पुनर्जन्म या मां की कहानी नहीं होगी और वह इस जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे। बाद में अभिभावक गायब हो जाता है और मीन स्कूल लौट आता है। वहां ली उसे लाइव देखता है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है, फिर सीधे अस्पताल जाता है जहां वे रूडी को होश में पाते हैं। इधर रूडी ने उसे बताया कि वह उसके पिता को तलाक दे रही है, इसलिए उसे ये तय करना होगा कि वह किसके साथ रहना चाहता है। वह आगे कहती है कि यदि वह अपने पिता को चुनता है, तो वह उसे दोष नहीं देगी, क्योंकि वह एक अच्छी मां नहीं है। फिर मीन अपने कृत्य के लिए रूडी से माफी मांगता है और वादा करता है कि उसे उनका बेटा होने पर पछतावा नहीं होगा। उस दिन से मीन अपने दैनिक जीवन में लौट आता